कल जहाँ प्रैक्टिस किए थे उसी की आगे की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक मिनट। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो आपको उत्तर बताना है कौन सा क्रम सही है। उत्तर ए, ऑप्शन है बी, सी और डी। तो क्या होगा इसका उत्तर? सही होगा इसका डी। पहले रहेगा आपका प्रशांत महासागर पहला, इसके बाद आपका रहेगा दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, फिर इसके बाद आपका रहेगा हिंद महासागर, इसके बाद आपका रहेगा दक्षिण महासागर, फिर रहेगा आपका आर्कटिक महासागर। देखिए, विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, इसके बाद दक्षिणी महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। तो आप इसका क्रम आकार की दृष्टि से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है अगला, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला है यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तीसरा है इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। तो यह जो कथन कहा जा रहा है किस महासागर के बारे में कहा जा रहा है बताना है आपको। तो ऑप्शन पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, डी है हिंद महासागर। तो बताइए किस महासागर के बारे में कथन कहे गए हैं? उत्तर होगा इसका ए, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण है अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो बताइए इसका आंसर जो आपको कोड की अकॉर्डिंग देना है, आंसर देना है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है इसका सी, ए सही है और जो आर है वो गलत है। देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। आपको इसको उत्तर कूट के सहायता से देना है। ए है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है इसलिए पृथ्वी के तापन में वृद्धि भी हो रहा है। वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला है प्रशांत महासागर, इसका आकार बताना है। अटलांटिक महासागर का कैसा आकार है, हिंद महासागर का और आर्कटिक महासागर का। तो इसका उत्तर कोड की सहायता से दीजिए आप। तो देखिए, प्रशांत महासागर का होगा लगभग वृत्ताकार है और अटलांटिक महासागर दूसरे में जाएगा, अंग्रेजी भाषा के अक्षर यस के समान है। और आपका जो हिंद महासागर है ये त्रिभुजा आकार है इसकी आकृति और डी है उत्तर ध्रुव के चारों ओर। आर्कटिक महासागर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर के आकार का है।
हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। तो आप इस कथन को पढ़ लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के मध्य पाया जाता है? ए है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, बी है समताप मंडल और आयन मंडल, सी है बहिर्मंडल और आयन मंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। उत्तर होगा इसका बी समताप मंडल और आयन मंडल। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा इसका सी, एक और दो दोनों कथन सही है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। देखिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ठीक है, रही आज की प्रैक्टिस। इसके आगे की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।